नमस्कार दोस्तों। आगामी रीट है, सेकंड ग्रेड भर्ती है, फर्स्ट ग्रेड भर्ती है, रीट मेंस भी आ रही है आगे। संस्कृत शिक्षा विभाग में भी भर्तियां हो रही है। संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड का कुछ ही दिनों में एग्जाम है। इन सभी के लिए विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए बाल विकास टॉपिक के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में हुबहू हर बार छप रहे हैं, वो आपके लिए इस सेशन के अंदर रहने वाले हैं। तो जो भी साथी तैयारी में लगे हुए हैं, एक बेहतर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर अटेंड करें दोस्तों। और आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। प्रतिदिन आपको क्वेश्चन है वो इसी प्रकार टॉपिक अनुसार मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट भी अपडेट कर दी जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी एक एक वीडियो है उसको देख सकते हैं। जो आज के इस सेशन में क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन आपके 2016 से 2024 के बीच जो भर्तियां हुई उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक बार जल्दी से आप सभी साथी वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक बार आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं मैं कि वर्तमान के अंदर राजस्थान के लिए अगर मैं बात करूं, तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट पात्रता या मुख्य परीक्षा दोस्तों, इनमें से तो इन सभी का लाइव बैच है वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर मिल जाएगा। लाइव बैच भी मिलेगा, साथ में रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं इनकी, तो टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज यहां पर पेपर 1 का रहेगा, यानी जीके पेपर का, और यहां पर दोनों भर्तियों का। साथ में अगर आप है कि मैं तो पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों की करना चाहता हूं, तो कोम्बो बैच है रीट का, वो भी मिल जाएगा, जिसमें दोनों भर्तियों के एक ही पीस के अंदर आप तैयारी है वो कर सकते हो। तो एक बार आप ऐप को डाउनलोड करें, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, जहां पर लाइव बैच, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। अब पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये क्वेश्चन 2020 के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ है। किसमें आया हुआ है? फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और सही रहेगा, देखिए, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करना, यह आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था कोल सैनिक ने। किसने कहा था? कोल सैनिक ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? कौन सा नहीं है? नैतिक अधिकार, यथार्थवाद, समानता और सापेक्षता होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता? शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है यहाँ पे, वो है सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन। शारीरिक विकास की बात हो रही है, तब बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास संबंधित है, विकास किससे संबंधित है? वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से। बेसिक विकास तीनों से ही संबंधित है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि आरपीएससी ने इसमें सही उत्तर जो माना था वो माना था परिपक्वता से। विकास किससे संबंधित है? परिपक्वता से। किसमें माना था? ये आया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, फर्स्ट ग्रेड में 2020 में। वहां पर आरबीएससी जो आरपीएससी है उसने परिपक्वता माना था। बाकी इसका सही उत्तर आपका देखेंगे तो सभी रहेगा। अगला क्वेश्चन, संवेग की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शनों को देखिए एक बार। संवेग की प्रकृति के संबंध में संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, यह सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव विकास का प्रारंभ होता है, मानव विकास, और मानव विकास का प्रारंभ है वो गर्भावस्था से होता है। किससे होता है? गर्भावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? कौन सी है? प्रतिबिंबात्मक है, अंत प्रज्ञावस्था नहीं है दोस्तों। तो बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा, क्रियात्मक है, संकेतात्मक है। नेक्स्ट है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे है? वृद्धि कहां पर होती है? शारीरिक विकास से, तो शारीरिक विकास से जुड़ी हुई है वृद्धि। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था को
कोल तथा ब्रूस ने संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल का है, संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल का है बाल्यावस्था को। किसको कहा है? बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि ग्राम, ध्वनि ग्राम दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, सीखना एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। यह है आपका जो सही नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किशोर के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण है, कौन सा है? तो देखिए, समस्त सूचनाएं एकत्रित करना, समस्त सूचनाएं एकत्रित करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभ्रांति प्राय देखी जाती है कहां पर? किशोरा अवस्था में। किस में देखी जाती है? किशोरा अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 15, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास का स्तर अधिकांशतः पश्च लौकिक नैतिकता का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कार्य की वह उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करता है क्या कहलाता है? वास्तविक विकास का स्तर। क्या कहलाता है? वास्तविक विकास का स्तर। किशोर वे आत्म केंद्रण में समाहित है, क्या है? काल्पनिक दर्शक व व्यक्तिगत मिथक। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं? यह कहा था वाइगोत्स्की ने। किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? विशेष शिक्षा सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी 2019 में, वहां पे ये क्वेश्चन आया था। और देखिए, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं का, सामान्य से विशिष्ट होती है, विशिष्ट से सामान्य नहीं होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 नंबर है जो आपकी विशेष शिक्षा में आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहल बनाम ग्लानि की अनुमानित आयु है? पहल बनाम ग्लानि की जो आयु होती है वो होती है 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है? कौन सा माना जा सकता है? आत्म केंद्रण। कौन सा? आत्म केंद्रण। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया। ये निम्नांकित में से किस विशेषता को दर्शा रहा है? ये दिखा रहा है आत्म केंद्रण को। किसको? आत्म केंद्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा कि फ्राइड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नांकित में से पियाजी के किस चरण में रखी जा सकती है? किस चरण में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए मेरे साथियों, निम्नांकित में से कौन सा कथन आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य है? कौन सा है? तो ये देखिए, प्राय पुनरावर्त व्यवहार से जुड़ा होता है, ये आपका जो गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है, किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें आया था और पूछा है शारीरिक विकास के संदर्भ में गलत है। ये रहा, शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन ना होना। भाई शारीरिक विकास में शरीर के अनुपात में परिवर्तन ना होगा तो शारीरिक विकास कैसे होगा? नेक्स्ट है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन है जो सत्य है? तो देखिए, ये रहा, सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म, स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? किस अवस्था में देखने को मिलता है? शैशवा अवस्था में। किसमें? शैशवा अवस्था के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था? तनाव और तूफान की अवस्था बोला था स्टैनली हॉल ने। किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है? कितने प्रतिशत हो जाता है? बी यानी 45% दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भाई,
निम्नलिखित में से कौन सी जिन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूल संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव, ये नहीं है आपकी, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, तीनों है। तो ये सभी ऑप्शन डी गया यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए मेरे साथियों, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है, कैसे विकसित कर सकते हो आप? समूह कार्य द्वारा। किसके द्वारा? समूह कार्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लड़कियां मध्य बाल्यावस्था में अधिक महत्व देती है और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के ज्यादा महत्व देते हैं सामाजिक को। किसको? पारस्परिक व प्रतिष्ठा को। नेक्स्ट, यहां पे आराम से समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार एग्जामों में छप चुका है ये। नेक्स्ट है, सकारात्मक संवेगों को निम्न उपायों से बढ़ाया जा सकता है, किनके द्वारा? पहला, तनाव मुक्त करने वाले व्यायाम जैसे ध्यान और योग, प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रसन्नता व संतोष की खोज, ऐसी गतिविधियों करना जो आप करना पसंद नहीं करते। पहला और दूसरा, मतलब सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? पहला देखिए, विकास और अधिगम अंतः संबंधित व अंतः निर्भर होते हैं, पहला ही आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? किस प्रकार? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह अवधि जो वेश्यता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? उसे किशोरावस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते लेती है वो उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, यानी ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? किसके द्वारा? सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा। दोस्तों, अब एक बार यहां से कमेंट करो और बताओ कि आप में से आरपीएससी सेकंड ग्रेड, जिनमें संस्कृत शिक्षा विभाग भी है और अन्य भर्तियां जो सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती होती है उनकी तैयारी में लगे हुए हैं, जल्दी से एक बार मेरे को बताइए। और देखिए, आपके लिए एक सुनहरा ऑफर में लेकर आया हूं, जिसके अंदर सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज है अब मात्र और मात्र 49 रुपए के अंदर उपलब्ध है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, 20 कुल टेस्ट मिलेंगे आपको, जिनमें 16 पेपर वाइज टेस्ट रहेंगे, यानी टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, और 4 फुल सिलेबस पर आधारित टेस्ट रहेंगे। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन कर लें। ऐप पर जाइए, ऐप पर ये टेस्ट है वो आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज, वहां से आप ज्वाइन करें। मात्र 49 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज है, शायद इससे बेहतर ऑफर और कहीं पर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि नई भर्तियां, नई अपडेट टेलीग्राम पर प्रतिदिन उपलब्ध करवाई जाती है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की ओर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलब्रग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? किस अवस्था के अंतर्गत आता है? दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत। सीटेट में आया हुआ है, रीट में आया हुआ है, इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्कीमा। क्या कहते हैं भाई? इसे स्कीमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए भाई, 45 नंबर है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना
संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। क्वेश्चन है और सही जाएगा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यानी ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के कौशलों में से एक है? कौन सा है? द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, संजीवात्मक चिंतन, तुलना, समानता, असमानता बताने की योग्यता। यह सही है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? कौन सा है जो विकास के सही आयामों की पहचान कर रहा है? दोस्तों प्यारा क्वेश्चन है, तो बताइए यहां पे विकास के आयाम शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये रहे। बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला और प्यारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है परिवार। कौन सा है भाई? परिवार। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए भाई, एक भावी शिक्षक के रूप में आपको रिक्त स्थान की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। किसके साथ? समझ के साथ। किसके साथ? समझ के साथ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है, निर्देशात्मक जो विकास शब्द है यह सूचित करता है किनको? विशिष्ट गुण को। किसको? विशिष्ट गुण को। नेक्स्ट है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण यानी फिक्सेशन से निर्भरता में सुधार होता है? किसके? तो यहां पे सही रहेगा मौखिक यानी ओरल के होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है। यह रिक्त स्थान सिद्धांत के कारण होता है। किस सिद्धांत के कारण होता है? एक समान पैटर्न सिद्धांत के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलब्रग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है? कोलब्रग के अनुसार जो नैतिक विकास है उसमें पहला चरण है पूर्व परंपरागत नैतिकता। पूर्व परंपरागत नैतिकता। नेक्स्ट है, बालक की विवेचना तर्क तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था क्या कहलाती है? संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था पूर्व क्रियात्मक काल कहलाता है दोस्तों। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, एक बालक जिसे मानव संपर्क से परतक बड़ा किया गया है प्राय दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद में भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष पर बल देता है? किस पर देता है? अंतः क्रियावादी पर। अंतः क्रियावादी पर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी? कौन सी? प्राधिकारिक। प्राधिकारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? तो देखिए, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यह है बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता है जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा अर्जन साधन या भाषा अर्जन तंत्र। नेक्स्ट है, विकास के पक्ष क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक व संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? किससे होते हैं? समग्रता और साकल्यता यानी संपूर्णता से विकसित होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य कृत्य जो बालक के स्वयं के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, वो क्या कहलाते हैं? वो स्केप फोल्डिंग पहाड़ या ढांचा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, परिवार एवं आस पड़ोस है बच्चों के समाजीकरण की क्या है? प्राथमिक एजेंसियां, प्राथमिक पीढ़ी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका पंच लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलब्रग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन रिक्त स्थान, अभिविन्यास प्रारूप को रिक्त स्थान, अवस्था पर दर्शाता है। किस पर?
देखो नूर का कथन ये आदान प्रदान कर रहा है कि मैंने कल आपको दिया, आज आप मुझे दीजिए, आदान प्रदान कर रहा है। यहाँ पे आदान प्रदान दिया हुआ, ये रहा आदान प्रदान। और अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत, परंपरागत अवस्था को दर्शा रहा है, यानी डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? पहला, सामाजिक रूप से सम्मत तौर तरीकों के व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से सम्मत भूमिकाओं को करना, सामाजिक अभिव्यक्ति का विकास, आत्म केंद्रित व्यवहार। आत्म केंद्रित व्यवहार है तो समाज से तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, तो नैतिकता की कौन सी अवस्था कहा गया? इसे कहा गया है नैतिकता का परंपरागत स्तर, नैतिकता का परंपरागत स्तर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट ले लो भाई, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का अन्य नाम नहीं है? किशोरावस्था का अन्य नाम, ये रहा स्फूर्ति अवस्था। कौन सी? स्फूर्ति अवस्था। क्वेश्चन है आपका, अपने शीशे के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि क्या करना चाहिए? वह अपने शीशे के प्रति प्रेम व स्नेह विकसित करे। ये एक शिक्षक को करना चाहिए। आप भी कल को भावी शिक्षक बनोगे तो अपने जो भी शिष्य हो उनके प्रति आपको क्या करना है? प्रेम और स्नेह विकसित करना। आप में भी प्रेम और स्नेह होना चाहिए, तो उनमें भी आपको प्रेम और स्नेह है वो विकसित करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है? भाई बाल्यकाल का अन्य नाम कौन सा नहीं है? गिरोह की आयु होती है, गिरोह से पहले आयु नहीं होती है, तो ये सी ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? किसने प्रस्तावित किया था? लेव वाई गोत्स्की ने। किसने? लेव वाई गोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ब्रॉन फ्रैन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है ये? तो यह है मैक्रो तंत्र। कहां पर है? यह मैक्रो तंत्र के, यानी बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट ले लो भाई, उत्तर बाल्यावस्था का काल कहा क्या है? उत्तर बाल्यावस्था का काल क्या है? उत्तर बाल्यावस्था का काल होता है, यह होता है 6 से 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, प्यारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? वृद्धि और विकास की जब हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का है, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत नहीं है, ये कोई वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं होता। नेक्स्ट, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं? वंशानुक्रम भी करते हैं और वातावरण भी है जो प्रभावित करता है, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? पढ़ लो भाई जल्दी से, उत्तर देते हैं भी। धीरे आवाज, मंद आवाज के अंदर ये वीडियो चल रहा है आपका। हाँ देखो, प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत, जल्दी से, नहीं नहीं नहीं, गलत कर दिया, उल्टा लिख दिया। बालक के संवेग प्रौढ़ की तुलना में तुरंत यानी जल्दी परिवर्तित हो जाते, तो सही होता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? और सबसे धीमी गति से शारीरिक विकास होता है बाल्यावस्था में। क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? कौन सा है? कि विकास एक संचयी प्रक्रिया। विकास क्या है भाई? एक संचयी प्रक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है वो बताना है। विकासात्मक मनोविज्ञान पियाजे ने दी थी, जिन पियाजे ने, तो यह आपका सुमेलित है, सी ऑप्शन। किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्राइड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा? क्या कहा भाई? खुद को ही खुद को देखते रहते हो, और आपके साथ भी ये चीजें हुई होगी। जब बेरोजगारी ने तला तो इन चीजों से साइड हटे हैं आप,
और ये होता है आत्म मोह, खुद से मोह, खुद से प्यार, खुद से प्रेम। आगे देखो भाई, वाई गोतस्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती है? सीखने के लिए होती है संस्कृति एवं भाषा। क्या होती है? संस्कृति एवं भाषा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, दृष्टि से ओझल होने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? यह होती है संवेदीगामक अवस्था। कौन सी? संवेदीगामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्राइड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? मुख्य, गुद्दा, गुप्त, आइकोनिक प्रतिमा अवस्था नहीं बताई थी किसने? फ्राइड ने। तो आपनो डी ऑप्शन है जो सही रहसी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूबेला, अल्कोहल, अत्यधिक दवाओं के सेवन, पीलिया का होना, समय से पहले बच्चों को जन्म लेना, जन्म के समय बच्चों के सिर पर चोट लगना, ऑक्सीजन की कमी आदि किस दोष का कारण हो सकते हैं? किस दोष का कारण हो सकते हैं? संवेदीय श्रवण दोष का। संवेदीय श्रवण दोष का। क्या सही रहेगा? तो ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया था, स्पेशल एजुकेशन 2018 की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, वह जन्मजात विकृति जिसमें रीढ़ की हड्डी एवं उसके इर्द गिर्द की झिल्लियां पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती, वह जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसे? स्पाइना बिफिडा के नाम से। स्पाइना बिफिडा के नाम से जाना जाता है। और जो साथी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले हैं ना, वो अगले जो 8-10 क्वेश्चन है इनको थोड़ा ध्यान से गौर से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 83, रिक्त स्थान दिया हुआ है आपको, और रिक्त स्थान देखे, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू करते हैं। वो है 18 से 24 महीनों के आयु के बीच, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? भाई बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है तो वो है सामूहिकता की प्रबलता है, जिज्ञासा की कमी, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 मेरा अच्छा क्वेश्चन, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? किसे माना जाता है कोलबर्ग के सिद्धांत के रूप में इंपॉर्टेंट? तो वो है आपका, देखो भाई ये रहा, ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? कहां पर है भाई? तो यह है इलाहाबाद में। कहां पर है? इलाहाबाद में स्थित है। क्वेश्चन 87 नंबर है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण पूछा जाए तो वो होता है शारीरिक विकास। कौन सा होता है? शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? किसके द्वारा? ध्वनि संवेदना के द्वारा। किसके द्वारा? ध्वनि संवेदना के द्वारा। क्वेश्चन 89 है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था को अवधि क्या है? क्या होती है? 2 से 7 साल, ये रहा, 2 से 7 वर्ष होती है। क्वेश्चन 90 देखिए भाई, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था होती है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण से जुड़ी हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तृतीय तो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये रहा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो साथियों, ये थे 91 क्वेश्चन, और सभी को जल्दी से कमेंट करना है कि 91 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही निकले, यानी कि सही अटेंड किए हैं आपने दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी साथी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट पेपर की, क्योंकि फर्स्ट पेपर की लैंग्वेज समान है, विषय समान है, टॉपिक समान है, रीट पात्रता की तैयारी कर रहे हैं या मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लाइव बैच, इनकी टेस्ट सीरीज दोनों उपलब्ध है मात्र 49 रुपए में। ऑल भर्तियां, कोई सी भी भर्ती की तैयारी करो आप, चतुर्थ श्रेणी से लेकर आप सेकंड ग्रेड तक, हर एक भर्ती की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। जाकर आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा अगले सेशन के अंदर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।